स्वतुल्य संबंध। ठीक, अगला हेडिंग आप क्या लगाएंगे? स्वतुल्य संबंध। ठीक है ना, अगला हेडिंग आपको लगाना है स्वतुल्य संबंध। तो चलिए देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो आगे आपका है स्वतुल्य संबंध। ठीक, तीसरा पॉइंट स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्स करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। स्वतुल्य रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई सेट ए है, समुच्चय ए पर अगर हमको कोई रिलेशन आर परिभाषित करना है, कोई कैपिटल आर रिलेशन संबंध अगर स्थापित करना है, तो यह रिलेशन स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब समुच्चय ए में जितने भी अवयव हों, समुच्चय ए में प्रत्येक अवयव के लिए, मतलब ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए क्या है? अवयव। ठीक, ए बिलोंग्स टू प्रत्येक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईच एंड एवरी। ठीक, ईच एंड एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर अगर दिख गया, ए बिलोंग्स टू आर अगर दिख गया, ठीक, ए बिलोंग्स टू अगर रिलेशन हमको दिख गया, तब हम कहेंगे यह जो हमारा रिलेशन है वह क्या है? स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। अब कहने का मतलब क्या है? ध्यान से आपको, अच्छा, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के लिए आपको याद रखना है, रिफ्लेक्सिव में ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के लिए, ईच एंड एवरी, बार बार हम फोकस कर रहे हैं, ईच एंड एवरी जोड़ दे रहे हैं कि ईच एंड एवरी के लिए। अभी क्वेश्चन लिख देखते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2, ठीक है ना, ए इक्वल टू हमारे पास 1 2 है। अब एक हमने रिलेशन यहाँ पे बनाया, ठीक, 1 1, ठीक, 1 1, और एक यहाँ पर 2 2। अब आपसे पूछा गया कि बताइए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है कि नहीं है? तो देखिए ध्यान से, तो डिफिनेशन कहता है कि अगर समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर आप स्थापित कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो 1 2 अगर सेट ए में 1 2 1 और 2 एलिमेंट्स 1 और 2 एलिमेंट्स है, 1 2, अगर 1 2 एलिमेंट्स है, तब 1 अगर है तो 1 1 होना चाहिए उसके रिलेशन में। तो देखते हैं कि 1 1 है। अच्छा, 2 अगर है तो 2 2 भी होना चाहिए, तो 2 2 है। इसका मतलब यह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है। अच्छा, एक सेट ए लेते हैं, दूसरा सेट ए लेते हैं, इसमें हमने ए बी सी लिखा, क्या हमने लिखा? ए बी सी। और एक हमने यहाँ पर एक रिलेशन बना R1 और इसमें लिखा ए और हम इसमें बी, ठीक, और इसमें सी, ठीक। अच्छा, आपको बताना है यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। हमने R2 लिखा, एक R2 लिखा, यहाँ पर हमने लिखा ए, यहाँ पर हमने लिखा बी, ठीक, और यहाँ पे हमने मान लीजिए लिखा AC, ठीक। आपको बताना है रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एक हमने लिखा R2 R3, यहाँ पर मान लीजिए ए, ठीक, और ए, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी, ठीक, और यहाँ मान लीजिए AC, ठीक। एक चीजें हैं, ये क्या है? ए। आपको पता है, पहले बताइए R1 आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, स्वतुल्य है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स अगर ये है तो ए कामा ए आपको रिलेशन में दिखे, बी कामा दिखे, सी कामा सी दिखे, अगर तीनों का अगर इमेज दिख गया, मतलब ए दिख गया, बी दिख गया, ठीक, और सी दिख गया, तब हम कहेंगे कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो बताइए, ए का ए दिखा, बी दिखा, सी दिखा, इसका मतलब ए है। अच्छा, ए दिखा, बी दिखा, लेकिन सी नहीं दिखा, इसका मतलब ए नहीं है, ठीक। आगे चलिए, ए दिखा, बी दिखा, सी दिखा, इसका मतलब तीनों दिख गया तो ए है। अच्छा, आगे अगर ए कामा सी है तो इससे कोई मैटर नहीं, आपको बस तीनों देखना है कि अगर ए बी सी सेट ए में है तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, बस, ठीक है ना। एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पर अगर तीनों था तो इसलिए आपका क्या हो गया? ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। आगे हम चलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद हमारा जो अगला रिलेशन है वह रिलेशन है सममित संबंध। तो देखते हैं कि सममित संबंध क्या होता है, ठीक। तो चौथा पॉइंट, सममित संबंध। अच्छा, सममित संबंध तो लिख देते हैं यहाँ पे सममित संबंध, ठीक। सममित संबंध हिंदी में लिखना, सममित संबंध, ठीक। चलिए देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। तो सिमेट्रिक रिलेशन, तो देखिए ध्यान से, आप देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है। तो समुच्चय ए पर हम कोई अगर एक रिलेशन बनाए तो उस रिलेशन को हम सममित संबंध कब कहेंगे? अगर हमारे पास कोई समुच्चय ए है, उसी समुच्चय का कार्तेय गुणन निकालते हैं और उसी पर हम एक रिलेशन बनाते हैं,
तो अगर हम रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वह रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कब होगा कब नहीं होगा वो देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, तो देखिए ध्यान से, इसका डेफिनेशन यहाँ पर ये है कि आपके पास जो रिलेशन है, आपके पास जो रिलेशन है, ठीक, अगर मान लें कि A1 कामा A2, ठीक, A1 कामा A2, ठीक, बिलोंग्स टू सेट A है। A1 और A2 किससे बिलोंग करता है? सेट A से, ठीक, मतलब A1 A2 किस में है? समुच्चय A में है, ठीक। तो अगर एक हमारा जो रिलेशन है, अगर हम कहें कि A1 कामा A2, A1 कामा A2 बिलोंग्स टू R है, तब 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 A2 कामा A1 भी, A2 कामा A1 भी अगर रिलेशन R से बिलोंग करता है, तब हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशन है वह सममित है, सिमेट्रिक है। आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। इसका मतलब A1 कामा A2 अगर बिलोंग्स टू R है, तो आप तुरंत देखिए कि इसका रिवर्स है। इसका अगर रिवर्स अगर आपको दिख गया, तब हम कहेंगे वो हमारा रिलेशन क्या है, वो हमारा रिलेशन क्या है, वह रिलेशन हमारा सममित संबंध है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेके समझते हैं। तो चलिए, अगर हमारे पास सेट A है, मान लीजिए इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है, 1 2 3, ठीक, 1 2 3। एक हमने यहाँ पे रिलेशन R1 लिखा, ठीक, R1 लिखा, तो यहाँ पे लिखा हमने 1 1, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा 2 2, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा, चलिए इसको 1 2 कर लेते हैं और इसको 2 1 कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे लिखा हमने 3 1, ठीक, और यहाँ पे लिखा 1 3। तो आपको बताना है यह जो रिलेशन है यह सममित है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन से। बताइए 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 जल्दी देखिए, कहीं पे दिखा 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 है, इसका मतलब सही है। अच्छा, 2 कामा 1 है तो 1 कामा, ये तो दिखना ही नहीं। आगे 3 कामा 1 है तो 1 कामा 3 देखिए, 1 कामा 3 है, 3 कामा 1 है तो 1 कामा 3 यहाँ पर है। अच्छा, 1 कामा 3 है, 3 कामा 1 है, मतलब एक का अगर 3 कामा आपने 1 देख लिया तो 1 कामा 3 है, तो इसका दिखना जरूरी तो है नहीं। इसका मतलब हर एक क्रमिक युग्म का यहाँ पर इनवर्स पड़ा हुआ है, हर एक क्रमिक युग्म का यहाँ पे रिवर्स पड़ा हुआ है। तो अगर हर एक क्रमिक युग्म का अगर रिवर्स पड़ा हो, तब हम कहते हैं वह रिलेशन हमारा क्या है? सममित संबंध है। कैसा है? सममित संबंध है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं R2। अगर हमारा R2 है 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 2 2 कामा 1, तो आपको ये बताना है कि यह जो रिलेशन है यह सममित है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। 1 कामा 1 है, इसका रिवर्स 1 कामा 1 होना चाहिए। तो 1 कामा 1 है तो बताइए खुद 1 कामा 1 अपना रिवर्स है, ठीक है ना। तो आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। 1 कामा, अब बताइए 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि सेट में एक ही एलिमेंट को दोबारा तो नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब 1 कामा 1 अपने आप का खुद रिवर्स है, ठीक। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सही है। अच्छा 2 कामा 2 है तो 2 कामा 2 खुद रिवर्स है, इसका मतलब ये भी सही चल रहा है। अच्छा 1 कामा 2 है, यहाँ पे 2 कामा, देखिए 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होना चाहिए, तो 2 कामा 1 है, इसका मतलब यह आपका क्या है? आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है। अच्छा एक और लेते हैं, R3 यहाँ पे लेते हैं। R3 मान लीजिए यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, ठीक, और यहाँ पे 3 3 है, ठीक, और 3 3। चलिए यहीं पे हम पूछ लेते हैं, बताइए यह जो रिलेशन है, यह सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए 1 1 है और एक खुद अपने का रिवर्स है, 2 2 है खुद अपने का रिवर्स है, 3 3 है खुद रिवर्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो रिलेशन है यह भी आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव है। यह भी क्या है? रिफ्लेक्सिव है। यह भी क्या है? रिफ्लेक्सिव। एक ऐसा लेते हैं जो रिफ्लेक्सिव ना हो, नहीं तो आप कहेंगे सब तो सर रिफ्लेक्सिव हो रही है कि एक आंख दो दिखाई जो रिफ्लेक्सिव ना हो, सॉरी जो सममित सिमेट्रिक ना हो, सिमेट्रिक ना हो, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखा 1 कामा 3, यहाँ पे 1 कामा 1, ठीक। चलिए आप यही बता लीजिए। तो देखिए 1 कामा 1 है तो एक खुद रिवर्स है 1 कामा 1। अच्छा 1 कामा 3 है, 3 कामा 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, यह आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब देखिए ध्यान से, सिमेट्रिक रिलेशन से इन द लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है? तो सिमेट्रिक रिलेशन से इन द लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि हर एक क्रमिक युग्म का रिवर्स होना चाहिए, ठीक, हर एक क्रमिक युग्म का रिवर्स होना चाहिए। अच्छा हर एक क्रमिक युग्म का रिवर्स होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अगर R1 इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1 2 है, 2 1 है, 3 1 है, 1 3 है, ठीक। अच्छा किसी भी रिलेशन का इनवर्स व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। किसी भी रिलेशन अगर R1 है तो R1 का इनवर्स निकालना है तो इसके ऊपर हम लिखेंगे -1। लेकिन अब इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि R1 की पावर माइनस, इसको हम पढ़ेंगे इनवर्स रिलेशन ऑफ R1, इनवर्स ऑफ R1। तो इसको ऐसे पढ़ा जैसे आप साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, ठीक। तो इनवर्स ऑफ R1 अगर देखा जाए तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स जब भी पूछा जाए तो जो रिलेशन आपका है उसके क्रमिक युग्म के ऑर्डर पेयर को क्या करिए आप? रिवर्स करके लिख दीजिए। देखिए 1 कामा 2 है तो यहाँ लिखे 2 कामा 1, 2 कामा 1। अच्छा 2 कामा 1 है तो 1 कामा 2 लिख दीजिए, 1 कामा 2। अच्छा 3 कामा 1 है तो 1 कामा 3 लिखिए।
आगे कितना है, आगे है आपका 1,3 तो 3,1 लिख दीजिए। ठीक, ये चीजें हो गई, आगे तो एलिमेंट्स है नहीं, तो ये टोटल हमारा आ गया। अब क्या आप ध्यान से देखिए कि आर इनवर्स और R1 क्या आपस में एलिमेंट सब बराबर हैं क्या? देखिए 1,2 है, 1,2 है, 2,1 है, 2,1 है, 1,3 1,3 3,1 है, 3, इसका मतलब जो R1 रिलेशन है, अगर हम उसका आर इनवर्स निकालते हैं, आर इनवर्स निकालते हैं, तो R1 अगर बराबर हो जाए R इनवर्स के, क्योंकि R1 और R इनवर्स यहाँ पे क्या है, बराबर है, तो R1 अगर R इनवर्स के बराबर हो जाए तब भी हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है, सममित संबंध है। अदरवाइज आप तो देख के ही तुरंत बता सकते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं, सममित है कि नहीं। तो एक कंडीशन यहाँ पे बन जाता है कि R1 इक्वल टू, अगर हमारे पास R1 इनवर्स हो, तब यह कंडीशन बनता है किसका, सिमेट्रिक का। किसका कंडीशन बनता है, सिमेट्रिक का। ठीक, तो एक कंडीशन हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्लैरिटी आ गई होगी कि सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है, समित जो संबंध होता है, वो क्या होता है। चलिए आगे आप चर्चा करते हैं। अगला हमारा है समित संबंध के बाद, इन द लास्ट समित संबंध के बाद हाँ एक ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ध्यान से आपको समझना है ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि सभी लोग ट्रांजिटिव रिलेशन में ही गड़बड़ी करते हैं। ठीक, तो अगला हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। आपको ये बीमारी नहीं समझना है कि बीमारी है, ठीक, ये एक रिलेशन है, संक्रामक संबंध। ठीक, तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो देखिए ध्यान से ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और BC बिलोंग्स टू आर और BC बिलोंग्स टू क्या, आर। तब AC बिलोंग्स टू अगर आपको आर मिल जाए, AC बिलोंग्स टू अगर आपको आर मिल जाए, तब हम कहेंगे हमारा जो रिलेशन है वह कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन है, ध्यान से आपको सुनना है। अगर AB बिलोंग्स टू आर है, उसके बाद BC बिलोंग्स टू आर आप खोजिए। अगर AB बिलोंग्स टू आर है, BC बिलोंग्स टू अगर आपको आर मिल गया, तब यह कंक्लूजन निकल जाए कि AC बिलोंग्स टू अगर आर हो जाए, AC बिलोंग्स टू अगर आर हो जाए, तब हम कहेंगे हमारा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए ध्यान से, आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा है कि AB बिलोंग्स टू आर हो, AB बिलोंग्स टू आर हो, लेकिन आगे B की कड़ी न जुड़ रही हो, मतलब BC हो ही ना। तो अगर AB बिलोंग्स टू आर है और आगे BC अगर आपको नहीं मिल रहा है, ठीक, B से स्टार्टिंग नहीं मिल रही है, तो आप उसको कह देंगे कि वो हमारा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, अगर AB बिलोंग्स टू आर है, BC बिलोंग्स टू आर है, तो AC बिलोंग्स टू आर अगर मिल गया तो आपका वह रिलेशन जो होगा वह ट्रांजिटिव होगा। अगर AB बिलोंग्स टू आर है, अगर आगे B की कड़ी नहीं जुड़ रही है, B की कनेक्टिविटी नहीं जुड़ रही है, मतलब BC आपको नहीं मिल रहा है, तब भी आप कहेंगे हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तब आप कहेंगे सर ऐसा है, तब हम कब कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो देखिए ध्यान से, संक्रामक नोट पॉइंट आपके करके लिखना है, कि नोट पॉइंट करके आपको लिखना है, संक्रामक न होने का एक ही कारण है। संक्रामक ट्रांजिटिव रिलेशन न होने का केवल एक ही कारण है। अब वह क्या कारण है वो आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए ध्यान से, ट्रांजिटिव रिलेशन न होने का बस एक ही कारण है कि अगर आपको AB बिलोंग्स टू आर दिया हो और BC बिलोंग्स टू आर दिया हो, तब AC बिलोंग्स टू आर नहीं मिले आपको, तब AC बिलोंग्स टू आर नहीं मिले, तब AC बिलोंग्स टू आर अगर आपको ना मिले, तब हम कहेंगे वह रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ध्यान समझिए, AB बिलोंग्स टू आर है, ठीक, और BC बिलोंग्स टू आर आपको मिल गया, BC बिलोंग्स टू आर मिल गया, परंतु AC बिलोंग्स टू आर आपको नहीं मिला, AC बिलोंग्स टू आर आपको नहीं मिला, तब हम कहेंगे आपका जो रिलेशन है वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, वह रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक, जैसे यहां पर कोई एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मान लीजिए सेट A इक्वल टू हमारे पास यहां पर है 1 2 3, क्या है, A इक्वल टू 1 2 3। चलिए, तो ट्रांजिटिव न होने का रीजन आपको क्या मिला, ट्रांजिटिव न होने का केवल एक ही रीजन है कि AB बिलोंग्स टू आर हो और BC बिलोंग्स टू भी आर हो और आपको AC बिलोंग्स टू आर न मिल पाए, तब हम कहते हैं ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सभी केस में ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना।
तो चलिए आपको बस एक ही कारण याद रखना है, ट्रांजिटिव न होने का कारण क्या होता है, बार बार फोर्स इसलिए कर रहे हैं कि आपको चीजें याद हो। ठीक, ट्रांजिटिव न होने का रीजन एक ही है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, परंतु ए सी बिलोंग्स टू आर न हो, ठीक है ना, तब हम कहेंगे वो हमारा आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सेट ए में हमारे पास 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। एक यहाँ पे हमने R1 रिलेशन बनाया है, तो देखिए ध्यान से 1 2 है, अब 2 की कड़ी खोजिए, तो 1 2 है 2 3 है, तो अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, तो खोजिए ध्यान से। अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, देखिए 1 3 है। अगर 1 3 है इसका मतलब ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। बातें आपको समझ, ट्रांजिटिव रिलेशन है तो ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा आगे चलिए, 1 2 है 1 2 है 2 3 है, तो आगे खोजिए 1 3 है 1 3 नहीं है, तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी आर में है और बी सी भी आर में, लेकिन 1 3 आर में है 1 3 आर में नहीं है, तो यही एक रीजन है ट्रांजिटिव न होने का, तो यह आपका ट्रांजिटिव नहीं है। आगे चलिए 1 2 3 2 और 3 3, देखिए 1 2 है, ठीक, अब 2 से खोजिए, 2 से कहीं है, तो 1 2 है 2 से नहीं है, तो देखिए नहीं है तो उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे ही। ठीक, आगे चलिए 3 2 है, 2 से खोजिए कहीं पर नहीं है। अच्छा 3 3 है, 3 से खोजिए कहीं, देखिए 3 3 है 3 3 है और यहाँ पे 3 2 है, तो देखिए 3 3 है और यहाँ पे 3 2 है, तो देखिए ध्यान से अगर इसको ऐसे लिखे 3 3 है और यहाँ पे 3 2 है, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 3 2 मिलना चाहिए। देखिए 3 2 ये खुद है, ठीक, 3 2 ये खुद है, तो 3 2 अगर ये खुद है तो बताइए क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है ना। अगर ये नहीं भी होता तब भी ट्रांजिटिव होता, क्योंकि ए बी था और बी सी नहीं था, तब हम उसको ट्रांजिटिव बोलते ही बोलते हैं, ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, हमने जितना टोटल पढ़ा है उसको हम समराइज कर लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे तो देखिए ध्यान से, कैपिटल ए समुच्चय में 1 2 3 4 है और यहाँ पे सब रिलेशन है, और यहाँ पर संक्रामक, सिमेट्रिक और सुतुल्य। तो सुतुल्य क्या होता है आपको पता है, सुतुल्य में क्या कंडीशन होता है कि 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4, ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। अच्छा सिमेट्रिक में क्या होता है कि 1 2 अगर है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग सभी का डेफिनेशन जान चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर पहला देखते हैं R1। तो R1 में क्या है, देखिए ध्यान से 1 2 है 2 3 है 1 1 है। तो सबसे पहले आपको बताना है ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो देखिए 1 2 है 2 3 है, ए बी है बी सी है, अब 1 3 खोजिए है, 1 3 नहीं है, तो यही रीजन होता है ट्रांजिटिव न होने का, 1 3 नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा अगला है सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है, तो देखिए 1 2 है, क्या इसमें आपको 2 1 दिखाई दे रहा है, 1 2 अगर है तो इसका सिमेट्रिक, ठीक, तो देखिए ध्यान से ऐसा सिमेट्रिक में ऐसा सोच लीजिए, 1 2 है तो यहाँ पे मिरर लगा दीजिए, तो बताइए क्या बनेगा, 2 1 बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लीजिए कि सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, तो 1 2 है तो 2 1 खोजिए, 1 2 है तो 2 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में बताइए, पहले सेट में देखिए, 1 2 3 4 है, सेट में क्या है 1 2 3 4 है, तो स्वतुल्य में 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो इसमें है नहीं है। अच्छा स्वतुल्य को पहले ही कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4, अच्छा 4 4 नहीं है, इसको पहले कैंसिल आउट करते हैं। अच्छा 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, इसको कैंसिल आउट करते हैं कि नहीं है स्वतुल्य। अच्छा 1 1 2 2 3 3 4 4, अच्छा ये चारों मिल गया, इसका मतलब ये क्या है आपका स्वतुल्य है। आगे चलिए, अच्छा पांचवा देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, अच्छा ये भी स्वतुल्य है, 1 1 2 2 3 3 4 4, अच्छा ये भी स्वतुल्य है। अच्छा सिमेट्रिक के पास आ जाते हैं, सिमेट्रिक में अगर देखा जाए तो R2 देखा जाए सिमेट्रिक में, तो 1 2 है तो 2 1 है, चलिए ठीक है, 1 1 है तो बताइए 1 1 का सिमेट्रिक तो एक खुद होगा, 1 1 का सिमेट्रिक एक खुद 1 1 होगा, तो ठीक है। अच्छा 2 2 है तो ये सिमेट्रिक खुद है, 2 2 है, 3 3 है तो खुद सिमेट्रिक, अच्छा 1 3 है तो 3 1 कहीं दिख रहा है, तो 1 3 है तो 3 1 कहीं दिख रहा है, देखिए 3 1 नहीं दिख रहा है, तो ये सबका सिमेट्रिक नहीं है। आगे चलिए 1 2 है 2 1 है, ठीक है, 2 3 है 3 2 कहीं दिख रहा है, 2 3 है तो 3 2 देखिए ध्यान से कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है। आगे चलिए 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, ठीक, अच्छा 1 1 है तो खुद से सिमेट्रिक 1 1 है, ठीक, 2 2 है तो खुद सिमेट्रिक है, 3 3 है खुद सिमेट्रिक है, 4 4 है खुद सिमेट्रिक है। अच्छा 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 देखिए है, अच्छा 2 3 है तो 3 2 कहीं होना चाहिए, नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। आगे चलिए, अच्छा 1 1 है 2 2 है 3 3 4 4, इसमें दिमाग 1 2 है 2 1 है 2 3 है 3 2 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। आगे चलिए 1 1 है 1 1 है 2 2 है 2 2 है 3 3 है 3 3 भी है, 4 4 है 4 4 का रिवर्स ये खुद 4 4 है, इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर देखिए 1 1 2 2 3 3 अगर टोटली है तो आपका क्या क्या हो जाता है, स्वतुल्य भी हो जाता है और सिमेट्रिक भी हो जाता है, ठीक। अब किसके पास, ट्रांजिटिव के पास आते हैं, तो R2 को देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, है, ठीक है, ठीक है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब ए ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन सभी का आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो अच्छा 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 है। अच्छा 1 1 है, 1 से कहीं जुड़ रही है, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 एक खुद 1 2 है। अच्छा 2 2 है, 2 से कहीं स्टार्ट है, 2 1 है तो बताइए 2 1 एक खुद है। अच्छा 3 3 है, 3 से कहीं से स्टार्ट है, 3 3 है, कहीं से स्टार्ट नहीं है, तो स्टार्ट ही नहीं तो आगे बात ही नहीं करनी है, तो ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। आगे चलिए 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, देखिए 1 1 है, ठीक, ये भी आपका ट्रांजिटिव है। अच्छा 1 1 है, 2 2 है, 1 1 है, 2 2 है, भी कड़ी नहीं जुड़ रही है। अच्छा 2 2 है और यहाँ पे 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 एक खुद है, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। अच्छा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो 1 2 है। ठीक, अगर 1 1 है, 1 2 है तो 1 की कड़ी 2 से 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 ये खुद है। अच्छा ये भी आपका ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 है, तो देखिए ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो आगे बात ही नहीं करनी है, तो ये आपका भी ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है ना। तो ये हमने टोटल डिस्कशन किया आपका संक्रामक, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और तुल्यका, रिफ्लेक्सिव का। अब आप इतना एलिजिबल हो गए हैं कि आप जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक पॉइंट और बच गया है, एक पॉइंट और बचा है, तुल्यता संबंध। क्या बचा है, तुल्यता संबंध। तो देखते हैं ध्यान से तुल्यता संबंध क्या होता है। इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन यहीं पे देख लेते हैं। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। तो देखिए तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। तो कोई भी रिलेशन जब स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध व इक्विवेलेंट रिलेशन है। मतलब जो हमने यहाँ पे तीनों डिस्कस किया, ठीक, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और स्वतुल्य, अगर ये तीनों, अगर कोई भी रिलेशन अगर इन तीनों को फॉलो करता है, कोई भी रिलेशन अगर इन तीनों को फॉलो करता है, तो हम कहेंगे वह रिलेशन हमारा कैसा है, इक्विवेलेंट है। तो इसमें बताइए ये तीनों को फॉलो करता है, नहीं, ये दो गलत हो गया, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं। तो बताइए यह वाला और यह वाला, मतलब R5 और R6 वाले जो रिलेशन है, यह आपके इक्विवेलेंट रिलेशन है, क्योंकि यह तीनों एडॉप्ट करते हैं, तीनों फॉलो करते हैं। ठीक, मतलब ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक, अब आप 1.1 के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं।